हेलो बच्चों एंड वेलकम टू गीतांजलि पाठशाला। और आज हम 7 मार्च के न्यूज़ देखेंगे एंड दिस इज़ गौतम एंड वेलकम। ओके, तो आज का हमारा कोट क्या है? डू द बेस्ट यू कैन, नो वन कैन डू मोर देन दैट। जॉन वुडन का कोट है। तो बेसिकली बात क्या है कि जो भी आपका बेस्ट है ना, बस आपको वो करना है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब भी कोई काम करें तो आप बस यही सोचें कि यार मेरा जो भी बेस्ट है मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा, और उसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोचूंगा। तभी आप वहाँ पे उस काम को करते हुए मोटिवेटेड रहेंगे। आप जो है उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और बहुत इजीली आप सेल थ्रू करेंगे हार्डल्स के थ्रू, ठीक है। बाकी हर कोई कोई ना कोई काम करने के लिए बना है, तो आपके लिए भी कोई ना कोई चीज़ होगी, बट यू ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट। ओके, तो आगे देखते हैं। तो ये आपके सामने आज की हेडलाइंस हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वही जो ट्रम्प वाले इशूज़ चल रहे हैं उससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ हैं फिर से, ठीक है। तो और यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के डेली एडिशन में भी एक न्यूज़ आई थी, डेटा नॉट अनटेस्टेड असर्शन विल ड्राइव क्रिमिनल लॉ फॉरवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक स्टेटमेंट दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने बोला है कि जो क्रिमिनल लॉ है उनको अनटेस्टेड असर्शन आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। जो डेटा जो है, डेटा से निकलने वाले इंपीरिकल एविडेंसेस जो हैं वही उनको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है? इंपीरिकल एविडेंसेस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि जो भी क्रिमिनल लॉ है वो ऐसे आगे नहीं जाएंगे कि यार ये पर्टिकुलर टाइप के लोग तो क्रिमिनल ही होते हैं, ऐसा सोच के उन लॉस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। पर कोई भी चीज़ के लिए कोई भी बात अगर बोली जाए तो उसके लिए पर्टिकुलर डेटा होना चाहिए और डेटा के बेस्ड एम्पिरिकल एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ बात है, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरे सब न्यूज़ हैं वही ट्रम्प से रिलेटेड, और जो है जयशंकर जी भी अभी इंडिया से बाहर गए हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी, तो वो भी वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और कल वुमेंस डे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऑलरेडी आर्टिकल आते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी महाराष्ट्र ने भी मीडिया सेंटर महाराष्ट्र ने मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्टार्ट किया है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई मिसलीडिंग रिपोर्ट्स। तो ये जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है वन लाइनर, पर्टिकुलर CUET के लिए और जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ऐसे वन लाइनर तो ऐसा पूछा जा सकता है कि आपसे कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर लॉन्च किया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र इसका आंसर है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में भी एक है हार्नेसिंग गट माइक्रोबियम टू हॉल्ट विटिलिगो। तो विटिलिगो बेसिकली एक डिसीज़ है, ठीक है, जिसके लिए गट माइक्रोब में उसके सॉल्यूशंस देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल है, हिंदू में आया था, तो देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये जो दो एडिटोरियल दोनों हिंदू में आए थे, तो टायरनी ऑफ नंबर्स, तो ये टायरनी ऑफ नंबर्स एंड फेडरल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इम्पल्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट और डिलिमिटेशन। तो बेसिकली डिलिमिटेशन का जो इशू चल रहा है साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ, कि उन्होंने जो पॉपुलेशन पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किए, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ी है, जबकि नॉर्दर्न इंडियन स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर डिलिमिटेशन होगा तो नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स को काफ़ी अनड्यू बेनिफिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। पर्टिकुलरली तमिलनाडु जो है काफ़ी वोकल है इस चीज़ को लेके, और MK स्टालिन जो है उन्होंने बोला भी है कि आप 30 ईयर्स के लिए, ठीक है, आने वाले 30 ईयर्स के लिए डिलिमिटेशन को फ्रीज़ कीजिए, ठीक है। फ्रीज़ कीजिए जो भी सीट्स हैं और स्टेट के अंदर कीजिए जो भी करना है, ठीक है। तो अब ये भी एक इशू है कि हाँ, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इवन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर भी ऐसा है कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जो कि स्टेट लेवल की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, वहाँ पे भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और किसी की बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो वहाँ पे भी ये चीज़ को देखा जा सकता है, वहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में इस तरीके की बात हुई और इशू चल रहा है। और बाकी ट्रम्प जी तो हैं ही महान, तो उनके नाम के इशू तो चल ही रहे हैं, आपको पता ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ रोज़ करते रहते हैं, उनको रोज़ ही कुछ करना है, रोज़ ही कुछ बोलना है, ठीक है। तो बाकी जो है उन इस आर्टिकल में थोड़ा सा उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके क्या नेगेटिव हो सकते हैं, या क्या किन किन चीज़ों को किन किन क्या क्या इशूज़ आ सकते हैं उसे। तो जैसे USAID अब इन्होंने करंटली बंद कर दिया है, तो बहुत सारे इंडिया में ट्रांसजेंडर, जो एक फर्स्ट ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल था इंडिया में, तो वो भी अभी काम नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने एड सडनली बंद कर दिया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो थे टीबी को लेके कुछ कंट्रोल प्रोग्राम्स थे, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स थे, वो US के ही बंद हो गए उसके चक्कर में। तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। ये डेवलपिंग न्यूज़ है, चलती रहेगी, ठीक है। तो ये
कल वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे, तो उसको दे के आर्टिकल आया आज कि वुमेन इन कॉर्पोरेट लीडरशिप द लिविड रियलिटी, ठीक है। तो अच्छा आर्टिकल है, तो आप देख सकते हैं इसको जाके। तो बेसिकली जो इस आर्टिकल में उन्होंने जो है वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन की जो करंट स्टेट है उसको एग्जामिन करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन है, तो इनका कहना है कि रिसेंट रोल बैक ऑफ DI प्रोग्राम जो था उसको रिसेंटली US ने रोल बैक किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है, इनका ये कहना है। और जो है वहाँ पे जो है वुमेन के जो इनका और एक आर्ग्यूमेंट ये है कि वुमेन को केवल जो है ऐसे रोल ना दिए जाए जिसमें कि हाँ केवल बाय फेस वो लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करें, बल्कि इनके पास एक्चुअल पावर होनी चाहिए, एक्चुअल अथॉरिटी होनी चाहिए, ऐसे रोल में वुमेन को ज़्यादा लिया जाए, ठीक है। तो यही इनका आर्ग्यूमेंट है। तो आप आर्टिकल में जाके पढ़ के देख सकते हैं। तो इन्होंने बाकी जो लीगल मैंडेट्स हैं इंडिया में जो रहे हैं, ठीक है, वर्कफोर्स में इंडिया ने जैसे काफ़ी तरक्की भी करी है कि ठीक कि जो है इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ के CEOs में वुमेन काफ़ी आगे हैं, ठीक है। तो आप इसमें वैसी नहीं डिस्कस की गई हैं, बट और ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है वो चीज़ें को भी आगे बताया गया है कि हाँ और ज़्यादा हम क्या किया जा सकता है, बट इज़ द रियल चेंज दैट कैन बी ब्रॉट अप, ओके। तो आगे देखते हैं। तो बियॉन्ड बीजिंग अनलॉकिंग क्या बीजिंग डिक्लेरेशन एक था, ठीक है, 1995 में का एक बीजिंग डिक्लेरेशन है। उसके अंदर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात हुई थी कि वर्कफोर्स के अंदर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाए, ठीक है। तो उसके बाद से इंडिया ने काफ़ी चीज़ें अचीव की हैं। मैटरनल हेल्थ में काफ़ी चीज़ें अचीव की हैं हम लोगों ने। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को जो है वो काफ़ी बढ़ी हैं, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी भी काफ़ी कम हुई है, ठीक है। और मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ भी काफ़ी बढ़ा है, और हेल्थ केयर का एक्सेस बढ़ा है, ठीक है। एजुकेशन में वुमेन बहुत आगे आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो कि काफ़ी फेमस है, उससे चाइल्ड सेक्स रेशो में इम्प्रूवमेंट देखी गई है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी इस चीज़ को प्रमोट किया गया, और स्टेम के अंदर भी उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात की जाती है, ठीक है। तो हमारा बजट भी एक जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग अब हमारे बजट में देखी जा रही है। जेंडर बजट का शेयर जो है इंक्रीज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये टर्म आपको जरूर पता होना चाहिए, आप इसको जाके देखेंगे कि जेंडर बजट का मतलब क्या है, ठीक है। तो और आगे क्या है, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी बढ़ाया जा रहा है, और जो है लीडरशिप में भी उनको काफ़ी रोल दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जेंडर एडवांसमेंट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन एक गति करके एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। और G20 टेक इक्विटी प्रोग्राम है। इन सब में वुमेन का स्टेम के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए काफ़ी ट्राई किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और आगे क्या 2 बड़े चैलेंजेस हैं, कौन से चैलेंजेस हैं जो आगे और फेस करने हैं, उन जैसे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ठीक है। जो चैलेंजेस हैं जो भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है जो कि फेस करना है, वो है क्या है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, और क्या है, डिजिटल डिवाइड। ये चैलेंज जो है अभी भी हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन पर काम करने की ज़रूरत है, यही इस आर्टिकल में बोला गया है। आगे देखते हैं। द टारगेट टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सी इज हैंगिंग बाय थ्रेड। तो ये IPCC के चेयरमैन कैसा कहना है, ठीक है। और ब्राज़ील जो कि COP30 जो कि होस्ट करने वाला है, ब्राज़ील, ये आपको पता होना चाहिए कि COP30 कौन होस्ट करने वाला है, IPCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30। तो ये ब्राज़ील में होने वाली है, और इनका भी कहना है कि एडिशनल स्ट्रक्चर रिक्वायर है टू इंश्योर क्लाइमेट कमिटमेंट आर डिलीवर। तो क्लाइमेट कमिटमेंट को डिलीवर करने के लिए ये से स्ट्रक्चर हमारे को और चाहिए, ठीक है। और जो है नेक्स्ट एक रिपोर्ट है, ठीक है ना, IPCC की जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो भी 2029 में ड्यू है, ठीक है। और 1.5 डिग्री सी जो टारगेट जो है ये हमारा, ये लास्ट ईयर 2024 में इट वॉज ब्रीच्ड फॉर सम टाइम। तो ये टेम्परेरी ब्रीच था, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीज़ लिखी गई है कि दी ग्लोबल वार्मिंग टू 1, ये बस मतलब जस्ट थ्रेट पे ही हैंग कर रही है ये चीज़, ठीक है। तो ये दोनों ही न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो पशु औषधि इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, ठीक है। तो अब क्या है कि पशु औषधि स्कीम जो है जो इंडियन गवर्नमेंट जो है लॉन्च कर रही है, जिसका इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र से, ठीक है, जहाँ पे कि जेनरिक मेडिसिन को दिया जाता था। और आगे इसका गोल क्या है, टू रिड्यूस हेल्थ केयर एक्सपेंसेस फॉर लाइफ स्टॉक owned by providing access to affordable generic veterinary drug, ठीक है। तो ये इसका मेन गोल है, और ये पार्ट किसका है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है
लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का, LHDCP प्रोग्राम का, जिसके अंदर जिसका LHDCP प्रोग्राम का एम क्या है? LHDCP प्रोग्राम का एक है फुट एंड जो कि डिसीज़ को हटाना, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़ है, ब्रोसियोलिस है और लंपी स्किन डिजीज़ है, जो कि लाइफ स्टॉक की लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ क्या है कि इससे फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा, ठीक है। फार्मर्स का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी इससे कम होगा। और इसके ऑपरेशन स्ट्रक्चर में क्या है कि एथनो वेटनरी मेडिसिन जो है उनको भी यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल के जो जैसे गार्लिक होता है, या गार्लिक जो है, ठीक है, गार्लिक जो है वहाँ पे फीवर के केस में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और जो औषधि स्टोर्स जो है ना, ये ऑपरेट किए जाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के थ्रू, ठीक है ना। तो पीएम किसान समृद्धि केंद्र जो हैं वो इनके औषधि सेंटर्स को ऑपरेट करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू करेगा, ठीक है। और जैसे कि जो है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है लाइक गार्लिक, कोरिएंडर, टर्मरिक, ये सब भी, हर्ब्स भी, ये भी सब इसके अंदर आएंगी, ठीक है ना। और जो कि है, और जो हमारी पॉपुलेशन जो है वो आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। 535 मिलियन हमारे पास कैट लाइफ स्टॉक है एज़ पर 20 लाइफ स्टॉक सेंसस, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, इस डेटा को आप ध्यान रखेंगे। अराउंड 500 मिलियन से ऊपर हमारे पास लाइफ स्टॉक है 20 लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं जाके अदर न्यूज़ आर्टिकल में, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट काऊ जो ये काऊ है ओंगोले कैटल करके, ठीक है, ये वर्ल्ड की कॉस्टलीस्ट काऊ बोला जाता है इसको। और यहाँ पे है इंडिजिनस ब्रीड है ये हमारी, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की, यहाँ की इंडिजिनस ब्रीड है। एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड एग्रेसिवनेस, ठीक है ना। एंड इट इज़ रेप्यूटेड टू हैव रेजिस्टेंस टू फुट एंड माउथ डिसीज़ एंड मैड काउ डिसीज़। तो मैड काउ डिसीज़ और फुट एंड माउथ डिसीज़ को लेके रेजिस्टेंस है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर इम्यूनिटी है उसको लेके। एंड और बुल फाइट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी इसकी स्ट्रेंथ और एग्रेसिवनेस के लिए फेमस है। तो बुल फाइट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मैक्सिको में, ईस्ट अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो और जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रीडिंग स्टॉक की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज़ काफ़ी वैल्यूएबल कैटल ब्रीड है, ठीक है ना। वीरा करके कोंगोले बुल था, जो कि मैस्कॉट था 2002 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस न्यूज़ के, ठीक है। बाकी आप मेनली इसका नाम याद रखेंगे कि ये इंडिजिनस है इंडिया की, ये आपको पता होना चाहिए। और पर्टिकुलरली ब्राज़ील के अंदर ये थ्राइव कर रही है, बट इंडिया के अंदर ये इंडिया में हम काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं इनकी पॉपुलेशन को लेके, ठीक है। तो ये बस ऐसा न्यूज़ था, ठीक है। और आगे क्या था कि आगे एक न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट लॉन्चेस AI कोशा रिपोजिटरी ऑफ डेटा टू बिल्ड मॉडल्स एंड टूल्स, ठीक है। तो हम भी जो है अपने जो है AI मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए हमने AI कोशा एक नेशनल AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। विच इज़ टू प्रोवाइड ए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर नॉन पर्सनल डेटा सेट। अब इसमें यहाँ पे डेटा प्राइवेसी की बात आ जाती है, तो नॉन पर्सनल डेटा सेट है ये, ठीक है। टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ AI मॉडल एंड टूल्स। इट इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है ना। तो प्राइमरी फोकस इसका क्या है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो है ये प्राइमरी फोकस है, पर्टिकुलरली इंडियन लैंग्वेजेस को लेके, ठीक है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया AI मिशन, ठीक है। इंडिया AI मिशन का ये पार्ट है। इंडिया AI मिशन क्या है, इसको आप जाके देखेंगे, इसको आप जाके देख सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको कहीं मिल जाएगा, ठीक है। एंड इट सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ होम ग्रोन फाउंडेशन AI मॉडल, ठीक है। तो इसके लिए इसको होम ग्रोन AI मॉडल को AI मॉडल बनाने के लिए भी इससे सपोर्ट मिलेगा। एंड इट एम टू डेमोक्राइज द एक्सेस टू डेटा एंड बूस्ट द इंडियाज AI कैपेबिलिटीज़। एंड इट विल कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म विच होस्ट ओवर 1200 डेटा सेट, जो कि ऑलरेडी जो दूसरे गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म है उनको भी ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो AI कोशा आपको पता होना चाहिए कि ये इट इज़ ए डेटा सेट प्रोग्राम, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये लॉन्च किया गया है, ठीक है।
आगे देखते हैं तो कुछ वन लाइनर्स न्यूज़ हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगी न्यूज़ में। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अनिल चौहान जी जो हैं, ही इज़ ऑन द विजिट टू ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज़ द फर्स्ट विजिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बाय एनी CDS इन इंडिया। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है। तो INS तरिनी करके एक है, INS तरिनी विच जो कि पोर्ट स्टैनली से निकल चुकी है। पोर्ट स्टैनली फाकलैंड आइलैंड के अंदर है, ठीक है ना। कहाँ पे जा रही है? टू हिज जर्नी टू केप टाउन। इट्स सेलिंग वेसल है, ठीक है ना। इट इज़ इन 4th लेग, चौथे लेग में है अपने। एंड और ये ग्लोबल सर्कमवेशन जो है इनका टारगेट था। लेड बाय 2 वुमेन, 2 वुमेन जो हैं इंडियन नेवी ऑफिसर्स जो हैं वो इसको चला रहे हैं, ठीक है। तो कौन है वो? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलीना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। तो ये 2 नाम आपको याद ना होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो प्रोग्राम का नाम क्या है? नाविका सागर परिक्रमा 2, ठीक है ना। नाविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन है। INS तरिणी जो है, INS तरिणी जो है वेसल का नाम है, ये आपको नाम याद होना चाहिए। और कौन चला रहे हैं? दिलना के और रूपा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इनका काफ़ी जो डिफ़िकल्ट रेसेस लेग था वो था ड्रेक्स पैसेज था, ठीक है। तो ड्रेक पैसेज इनका जो है मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट था, ठीक है। और क्या है, और आगे न्यूज़ क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, आगे न्यूज़ क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा मॉनिटरिंग सेंटर लॉन्च किया था। ये भी हमने पहले पेज पे देखा था, ठीक है। इसके आगे क्या है कि इंडिया की जो GDP जो है इट विल बी स्टडी एट 6.5% इन फिजिकल 2026 डिस्पाइट अनसर्टेनिटी। किसका कहना है? ये क्रिस्टल करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऐसा कहना है, ठीक है। ये अभी है, ये GDP डेटा ये बार बार रिलीज़ करते हैं तो बार बार चेंज होता रहता है। एट दिस मोमेंट इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। और सूडान ने केस फाइल किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सूडान ने केस फाइल किया UAE के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसे काम करती है, ये शायद हमने पहले डिस्कस किया हुआ, आप इसको इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि गल्फ स्टेट जो है दे आर कॉम्प्लिसिटी इन जेनोसाइड ओवर एलीज सपोर्ट टू सूडान पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स। सूडान की पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स एक है, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि इन्होंने इनको सपोर्ट किया है, ठीक है, जेनोसाइड के अंदर। तो मसालित कम्युनिटी है वहाँ की सूडान की, वहाँ पे उन लोगों में वहाँ पे जेनोसाइड जिसका देखा गया था, ठीक है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। सूडान ने UAE के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया हुआ है, ठीक है। तो मसालित कम्युनिटी का भी आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सूडान में खार्तूम रीजन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सब हमने कल भी ज्योग्राफी के अंदर ऐसा कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप इसको जाके देख सकते हैं। और जो कि हमारे न्यूज़ में था कि जो INS तरिनी जो है, जो कि यहाँ पे था, ठीक है। INSV तरिनी जो है, INS वेसल तरिनी, जो कि ड्रेक्स पैसेज जो था, ड्रेक्स पैसेज कहाँ पे है ये आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो केप हॉर्न जैसे यहाँ पे ये, तो ये साउथ अमेरिका है आपका, ठीक है। इधर आपका साउथ अमेरिका है, इधर आपका ये अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिक पेनिनसुला है भी है साथ में, ठीक है। और ये यहाँ पे जो था हमने फाकलैंड लैंड की बात की थी, ये आपका फाकलैंड लैंड है, इसकी लोकेशन ऐसे, इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आसपास में ही है ये सब, तो आप ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़। बाकी आप हमारी कम्युनिटी जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मे बी टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप पे, या आप जो है इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपको उसमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है आपके लिए, ठीक है। और या क्या कुछ गलती है तो वो भी आप बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए।